नमस्कार, जी बिजनेस देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। नोट पर बैन से पेन है या गेन, इसकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के अब से कुछ देर पहले दिए गए भाषण की जरा बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा की राजधानी पणजी में ब्लैक मनी और नोटबंदी पर दिल खोल कर बोला। अपने भाषण के दौरान पीएम भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ, मैंने अपना सब कुछ देश के लिए छोड़ रखा है। भ्रष्टाचारियों को कड़ा संदेश देने के अलावा पीएम ने विरोधियों पर भी निशाना साधा। साथ ही जनता से 30 दिसंबर तक मोहलत मांगी और कहा कि अगर 30 दिसंबर के बाद स्थिति नहीं सुधरी तो आपकी हर सजा झेलने के लिए तैयार हूं। पीएम मोदी ने भाषण के प्रमुख अंशों को हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मोदी के भाषण का वो अंश सुनिए जब पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। आप खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दें। देश देखेगा ईमानदार लोग। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। आइए ईमानदारी की इस काम में मेरा साथ दीजिए। ये सिर्फ गोवा नहीं, ये हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करें। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए। आपने मोबाइल फोन से उसका रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मैं उसके खिलाफ काम करूंगा। ये कदम हमने उठाया। जिनको पता हो, ये सारा देख करके समझ नहीं आता था कि मोदी क्या करेगा आगे। लेकिन अगर आप अपनी दुनिया में इतने मस्त थे कि और पॉलिटिकल पार्टी की तरह ये भी आकर के चला जाएगा, मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। हमने दूसरी तरफ ये भी जोर लगाया। अच्छा, कुछ लोग होते हैं मजबूरन कुछ गलत करना पड़ा हो। सब लोग बेईमान नहीं होते, सब लोग चोर भी नहीं होते कि मजबूरन कुछ करना पड़ा हो। वे अगर उनको मौका मिले तो सही रास्ते पर आने को तैयार हो। और ये संख्या बहुत बड़ी होती है। हमने लोगों के ध्यान में स्कीम रखी कि अगर आपके पास ऐसे बेईमानी के पैसे पड़े हैं, गलत पैसे पड़े हैं, तो आप इस कानून के तहत जमा करा दीजिए, इतना दंड भर दीजिए। उसमें भी मैंने कोई माफी नहीं दी।
लेकिन व्यापारी लोग चीजों को समझने में बड़े होशियार होते हैं। उनको समझ में आ गया कि ये मोदी है, कुछ गड़बड़ करेगा। आपको जान करके खुशी होगी, आजादी के 70 साल में ऐसी योजनाएं कई बार आई। पहली बार 67,000 करोड़ रुपीज लोगों ने आकर के दंड समेत जमा कर दिए थे। और 2 साल में टोटल सर्वे के द्वारा, रेड के द्वारा, डिक्लेरेशन के द्वारा 1.25 लाख करोड़ रुपया जो कहीं हिसाब में नहीं था, उस सरकारी खजाने में जमा हुआ है। 1.25 लाख करोड़ का हिसाब आया। ये 2 साल में किए हुए काम का मैं हिसाब आज गोवा की धरती से पूरे देश को दे रहा हूं। तो पीएम मोदी के इस भाषण में आपने एक चीज का ध्यान दिया कि न सिर्फ पीएम मोदी हर एक चीज का जिक्र कर रहे थे, सरकार की पॉलिसी के बारे में बता रहे थे, बल्कि उन लोगों को भी कड़ा संदेश दे रहे थे जो समझते हैं कि अब भी कोई रास्ता उनके पास होगा। उन्होंने साफ साफ जाहिर किया कि ऐसे लोगों के लिए मैंने अपने परिवार को देश के लिए छोड़ा है और आप लोगों को जरूरी है कि आप एकजुट हों और इस स्कीम को सपोर्ट करें। और 50 दिन की मोहलत पीएम मोदी ने यहां पर मांगी और कहा कि अगर 50 दिन में हालात नहीं सुधरते हैं तो आप सजा दीजिएगा, मैं झेलने के लिए तैयार हूं। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 50 दिन, 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। तो ना सिर्फ जनता को संदेश पीएम मोदी ने यहां पर दिया, बल्कि ऐसे लोगों को भी संदेश दिया जो कि ब्लैक मनी को छुपा के रखते हैं, उनके साथ साथ वो लोग जो इसका पॉलिटिकल गेन लेने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनको साफ साफ पीएम मोदी का संदेश यहां पर यह था कि आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, जनता इस बात को सहयोग कर रही है और जनता तक वो बात साफ साफ जा रही है कि सरकार के पीछे, इस स्कीम के पीछे सरकार की मंशा क्या है। इन दिनों बहुत लोगों की इस भ्रष्टाचार या काले धन के मुद्दे पर बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो भी बोला ही पकड़ा जाता है। क्या तू दाम में काला है? हर कोई हंसते हुए चेहरे बोल रहा है, नहीं मोदी जी ने अच्छा किया। फिर किसी दोस्त को फोन करता है, यह कोई रास्ता है? तो वो कहता है, यार मोदी जी है, सारे रास्ते बंद कर दिए। इसलिए अफवाहें फैलाते हैं। एक दिन अफवाह फैलाई थी, नमक महंगा हो गया। अब बताइए भाई, 500 की नोट और 1000 की नोट, कोई है जो 1000 की नोट लेके नमक लेने जाता ही है? ये इसलिए किया जाता है कि उनको मालूम है कि उनका लूट रहा है। 70 साल से जमा किया हुआ महंगे से महंगे ताले लगाए थे, कोई पस्ती लेने वाला नहीं है, पस्ती लेने वाला है। भिखारी भी मना करता है, ये साहब 1000 का नोट देगा। और इसी के साथ पीएम मोदी ने उन विरोधियों पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा जो कि उन्होंने कहा कि कुछ लोग घोटालों में लिप्त रहे हैं और अब 4000 रुपए लेने के लिए उनको एटीएम की लाइन में लगना पड़ रहा है। और आपने देखा कैसे कैसे लोग 2G स्कैम, कोयला स्कैम, अरबों खरबों, मालूम है ना साहब? मालूम है ना? आज 4000 रुपया बदलने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी।
इसमें डिमोनेटाइजेशन के बारे में पीएम ने आज खुलकर बोला। न सिर्फ हर पहलू का उन्होंने यहां पर जिक्र किया, बल्कि लोगों से सीधे संवाद की भी कोशिश की और साफ साफ ये मैसेज भी दिया कि सरकार क्या करना चाहती है आपके भले के लिए और ब्लैक मनी को रोकना कितना जरूरी है। और साथ ही पीएम ने इस बात का भी जिक्र किया कि इस सीक्रेट मिशन पर हम 10 महीने से काम कर रहे थे। हमने एक बहुत बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन किया। मनोहर जी वाला तो मैं नहीं कर सकता। दस महीने से काम पे लगा रहा। एक छोटी विश्वस्त टोली बनाई, क्योंकि इतनी नई नोटें छापना, नोटें पहुंचाना बड़ा कठिन, चीजें छिपाना बड़ा सीक्रेट रखना, वरना ये लोग ऐसे होते हैं साहब, पता चल जाए तो साहब अपना कर लेंगे। और 8 तारीख रात 8 बजे देश का सितारा चमकाने के लिए एक नया कदम उठा लिया दोस्त। और मैंने उस रात को भी कहा था कि इस निर्णय से तकलीफ होगी, असुविधा होगी, कठिनाइयां होगी, ये मैंने पहले दिन कहा। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज देश के उन करोड़ों लोगों के सामने सर झुकाता हूं कि सिनेमा के थिएटर पर लाइन लगाते हैं ना, वहां भी झगड़ा हो जाता है। मैं देख रहा हूं पिछले 4 दिन से हजारों लोग पैसों के लिए कतार खड़ा के गए हैं, लेकिन हर एक के मुंह से एक ही आवाज आ रही है कि ठीक है, मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, पैर दुख रहे हैं, लेकिन देश का भला हो। तो ये आपने सुना पीएम मोदी ने जो कुछ बातें कही। आज गोवा में वो मौजूद थे और सीधा प्रकाश के पास इस वक्त चलते हैं। प्रकाश सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। एटीएम के बाहर लोग जो कि कैश लेने के लिए, पैसे निकालने के लिए खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रकाश, आप सुन पा रहे मेरी आवाज? जी, चलिए, प्रकाश से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन पीएम मोदी आज जिस अंदाज में नजर आए, न सिर्फ लोगों के लिए बहुत ज्यादा उत्साह भरने वाला था वो अंदाज, बल्कि उन लोगों के लिए सावधान होने वाला भी था जो कि सरकार के इस कदम से अभी भी बचने के रास्ते तलाश रहे हैं। पीएम मोदी ने न सिर्फ उनको वार्निंग दी कि सुधर जाइए, बल्कि ये संदेश भी दिया कि ये कोई आखिरी कदम नहीं है। इसके बाद भी पीएम मोदी के पास बहुत सारे प्लान हैं जो भी ब्लैक मनी वालों के लिए तैयार है।